अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। डेरा इसमिल खान में हम मौजूद हैं। जिस तरह से हम मुख्तलिफ जगहों पर सर्वे कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन अपने लोगों के साथ है या नहीं, तो हमने मुख्तलिफ जगहों पर विज़िट भी किया, जो कि NA44 है डेरा इसमिल खान का, अली अमीन गंडापुर साहब का ये हल्का है। और इनसे भी जानेंगे कि ये किस किस इलाके में गए हैं। जहाँ जहाँ हमने देखा है बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये गए हैं या इनका सामान गया या रिलीफ गया है, लेकिन बहुत सी जगहें अभी बाकी भी हैं। तो अली साहब, पहले तो ये बताएं कि वैसे तो हम देख रहे हैं, बल्कि मैं आया इसलिए था आपसे ये पूछने कि आप काम नहीं कर रहे, आप तो घर पे बैठे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर कहीं नज़र नहीं आ रहा आपका काम, लेकिन यहाँ तो ट्रक भी आ रहे हैं, सामान भी आ रहा है, बातें भी चल रही हैं। क्या शो ऑफ का दिल नहीं कर रहा या वैसे नहीं कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पूरे KP में जो सैलाब आया है उसमें मोर देन 85% जो है नुकसान वो डी खान डिस्ट्रिक्ट का हुआ है। तो उसमें एक बहुत बड़ा इमरजेंसी का जब इकट्ठा ऐसी कोई आफत अल्लाह माफ़ करे आती है, तो आपको पता है कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया होती है या तहसील इंतजामिया होती है वो ऐसे डिज़ास्टर के लिए तो एक्विप्ड होती भी नहीं है और न ही उनके पास कैपेसिटी होती है। तो एकदम में एक बहुत बड़ा वो आ गया। तो शुरू में तो हमने पानी को रोकने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया, प्राइवेटली बहुत मशीनरी हमने इस्तेमाल की, गवर्नमेंट ने अपनी इस्तेमाल की, गवर्नमेंट ने प्राइवेटली जो है हायर भी की बहुत ज़्यादा कि हम लोगों को बचा सकें। फिर हमने फ़ौरन एस्टेब्लिश कर लिए अपने कैंप्स गवर्नमेंट लेवल पे कि लोग जो हैं वो आकर अपनी फैमिलियों के साथ हमारे डिग्री कॉलेज से बड़े बड़े स्कूल जहाँ पे थे, जो जगह थी इस तरह की अवेलेबल बिल्डिंग, उनमें हमने शिफ्ट कर दिए। फिर हमने रिलीफ का काम शुरू कर दिया और हमने जाके लोगों को विजिट करना शुरू कर दिया, चूँकि एक टाइम में मोर देन 200 विलेजेस मुकम्मल डैमेज हुए हैं और पार्शल भी डैमेज हुए हैं बहुत सारे। तो वहाँ पे फिर हमने जब देख कर सारा निज़ाम करके फिर हमें मसला ये पड़ रहा था कि हमारे तकरीबन हमारा चश्मा रोड, हमारा मेन डेरा गाजी खान मुल्तान रोड, हमारा बलूचिस्तान का जो रूट था, हमारा पेशावर रोड, हमारा ये सारे जो हमारे रास्ते थे पानी को रास्ता देने के लिए रोड काट दिए गए। तो अब ऐसी जब कनेक्शन नहीं रहा तो हमें बड़ा मटीरियल का मसला था। तो हमने प्लानिंग इस तरह की कि हम इतना सामान भेज दें हर गाँव में कि कोई भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे, और कम अज़ कम ये लोगों के सर्वाइवल के लिए हमने शुरू किया। फिर हमने अपना जो है आर्मी से रिक्वेस्ट की और अपना सूबाई हुकूमत का 16 टन हमने जो राशन है, जिन गाँव में एक्सेस नहीं थी हमारी बाई रोड्स, वहाँ पे हमने थ्रू हेली भी फेंकवाया सूबाई हुकूमत का राशन हमने 16 टन। तो उससे ये हुआ कि लोगों का जो मौके पे सर्वाइवल था वो बहाल हुआ। फिर उसके बाद हमने अपनी हमारी टीमें शुक्र है पहले से मौजूद है, हम बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं, लेकिन हम इस काम को ज़रा प्रोपेगेट नहीं करते। हर बंदे का अपना तरीका होता है, तो हम कर रहे हैं, हमारी टीमें मौजूद हैं इंशाल्लाह। हर गाँव में फिर हमने 20%, 10%, 30, एक टाइम में आप 150 गाँव को सारे को दे नहीं सकते थे, तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके हमने काम शुरू किया। और अब उल्टा तो सर नुकसान हो गया, जिनको नहीं मिला वो कह रहे हैं नहीं अमीन साहब आए हैं तस्वीर बना के चलेंगे, वो तो ये कहेंगे अली में खुद कर गया भी नहीं अभी तक। मैंने तो विजिट करना है जब सबको मैंने पहले विजिट किया जब वो इमरजेंसी में काम हो रहा था। क्यों नहीं जा रहे, विजिट क्यों नहीं कर? मशीनरी का काम। अब मैं सर एक गाँव जाऊँ तो उधर जाके मेरे 4 घंटे ज़ाया होंगे, या मैं 4 घंटों में यहाँ पे 1500 बंदे को राशन और सामान भेज के पहुँचवा देता हूँ। परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करती है। तो वहाँ पे मैं फोटो शूट क्या करूँगा जाके, एक गाँव में मेरा 3-4 घंटे लग जाएगा, और उसी गाँव को मैंने सामान देना है, लोगों ने ना मुझे खाना है, ठीक है ना, न मुझे देख के उनका पेट भरना है। तो बेहतर है कि मैं वो काम करूँ, लोगों तक वो चीज़ पहुँचा दूँ, टेंट्स राशन पहुँचा दूँ। तो माशाल्लाह इस वक्त तक जो है जो मेरा हल्का है और मेरी जो तहसील है, जिसमें मेरा भाई मेयर है और एक मेरा भाई मिनिस्टर भी है, उसका जो हल्का है उसमें इंशाल्लाह अभी तक 40% जो है ना वो तकरीबन हर गाँव कवर है। और कुछ गाँव 60-70% भी हो गए हैं। आज भी मैं आपको विजिट करा रहा हूँ, आज इंशाल्लाह मैं तकरीबन कुछ और गाँव को भी 40 वालों को 60-70 तक ले। अभी ये सामान कहाँ जा रहा है, ये लोड मुख्तलिफ गाँव में जाएगा। ये हमारी भी टीमें हैं, मुख्तलिफ गाँव में जाएगा, तो वहाँ पे हमारे पास डाटा बनता जा रहा है। कोई जो 40% है उसको मैं आज इंशाल्लाह कोशिश करूँगा 60 पे ले जाऊँ, जो 60 है उसको 80 पे ले जाऊँ, कोई अगर 30-35 है तो उसको 50-60 पे ले जाऊँ। तो इस तरह एक तरीका कार है, इंशाल्लाह हो रहा है। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है इस तरीके से मेरा काम जा रहा है। जो मेरा एरिया है इसमें 100% इंशाल्लाह लोगों को राशन और टेंट मिल जाएगा। सारे गाँव 25,000 से मैं ज़्यादा, मेरा तो 15,000 है, 15,000 जो मेरे एरिया में है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया। अपने हल्के में कर रहे हैं, ये हल्के से बाहर डेरा इसमिल खान लोग आते हैं उनको भी कर रहा हूँ जितना कर सकता हूँ। आते भी मेरे पास ही है, उनको उम्मीद मुझसे ही है, क्योंकि मैं पहले दिन से जब से मेरी पॉलिटिक्स मैंने शुरू किया इमरान खान के विजन के मुताबिक हम लोगों की खिदमत करते हैं, हल्के से निकल के भी काम करते हैं। कितनी मालियत का सामान अब तक आप दे चुके हैं लोगों को? मैंने अभी तक अंदाज़ा लगाया नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन कम अज़ कम मेरे ख्याल में कोई 12 से 15 करोड़ का जा चुका है। और पर डे 80-90 लाख 1 करोड़ का जाता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, पता नहीं चलता इस तरह। तो ये सूबाई गवर्नमेंट का है, आपका ज़ाती भी है, कुछ और लोगों का भी है? कौन हुकूमत अपना काम कर रही है, उनके पटवारी हैं वो भी काम कर रहे हैं, वो भी भेज रहे हैं, मैं अपना ज़ाती भी कर रहा हूँ, सारी बार साथ दोस्त भी हैं मेरे, वो भी हेल्प कर रहे हैं। तो माशाल्लाह एक हमारा फुल फ्लैज एक थ्रॉटल हमारा काम चल रहा है। तो इसलिए मैं आपको यकीन से जो कह रहा हूँ कि एक हफ्ते में इंशाल्लाह मेरे तकरीबन गाँव इंशाल्लाह 100% टेंट और राशन की बुनियाद पे हो जाएंगे। बाकी जो रिलीफ है गवर्नमेंट का वो ये है कि जो घर मुकम्मल गिरा है उसको पैकेज देना है, पैसे देने हैं ताकि कमरा बनाए,
जो पार्शल है उसका अलहदा पैकेज है, वो भी काम शुरू होगा इसके बाद। इस वक्त जो पोजीशन है तो 7 दिन में जब मैं कर लूँगा और मेरे डाटा के मुताबिक जो लोग डैमेज हुए हैं तो 100% हो जाएंगे, फिर मैं हर गाँव में जाऊँगा, फिर लोगों से पूछूंगा कि तुम्हें कोई रह तो नहीं गया, तो उधर गाँव में लोग ही मौजूद होंगे, मेरी टीमें भी होंगी, लोग भी होंगे गाँव के, और फिर वो कोई बंदा अगर कहेगा मुझे नहीं मिला और वो सही होगा तो पूरा गांव वेरीफाई कर देगा। आपने कहा कि उसको भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। आपने कहा कोई रह तो नहीं गया, मुझे खान साहब का जुमला याद आ गया, कोई रह तो नहीं गया, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं अपोजिशन? ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा। हमारा जो मकसद है हर बंदे तक पहुँचना है, हर बंदे को फैसिलिटेट करना है, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिक्स, रिगार्डलेस ऑफ वोट, रिगार्डलेस ऑफ पार्टी। तो खान साहब को जो टेलीथॉन में 1 करोड़ दिया था वो अपनी जेब से? हाँ जाहिर बात है, वो तो अपनी तरफ से दिया था, लेकिन ये है ना कि वो उसमें भी एक बात है ना, अब केपी में फंड आएगा जब उस पैसों में से, तो जाहिर बात है मेरा ज़िला 85% डैमेज हुआ है पूरे केपी में, तो जाहिर बात है उन पैसों में उस 1 करोड़ को ज़रा मल्टीप्लाई भी करें ना कि फिर मेरे ज़िले को हक मिलेगा, तो वो मेरा 1 करोड़ के बदले कितना करोड़ मुझे और आएगा, और वो राइटफुल आएगा, लोगों के लिए आएगा, मेरे लिए नहीं आएगा। तो चूँकि इमरान खान की एक काज है तो मेरा फ़र्ज बनता था कि चूँकि पूरा पाकिस्तान हमारा है। एनडीए में कितना ताउन कर रहा है या फेडरल? 1 रुपये का अभी तक एक ना टेंट, ना कोई राशन, 1 रुपये की इमदाद उन्होंने नहीं की, न उन्होंने मशीनरी में हमारी हेल्प की है। NHA वालों को हमने मिन्नतें की हैं, हमारे रोड कटे हुए थे कि आप रोड बनाएं, वो रोड तक नहीं बना रहे थे। उसके बाद जो है आपका हमने CNW के ज़रिए अपने लोकल फंड्स के ज़रिए हमने रोडों को मेंटेन किया है, परफॉर्मेंस वाज 0, बुरी तरह हम मुतासर हुए हैं उससे। फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, और मैं मजम्मत करता हूँ इस बात की भरपूर तरीके से कि ये कोई रवैया और तरीका नहीं है, ये तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। और आप देख रहे हैं सिंध में क्या हाल हुआ है, सिंध में लोग कह रहे हैं गाँव में, इंटीरियर सिंध में कि इमरान खान को लाओ, हमारी जान छुड़ाओ इनसे, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस 0 है, महंगाई इन्होंने इतनी ज़्यादा कर दी है, बिजली इतनी महंगी कर दी है, उसके बाद कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है यहाँ पर, लगता ही नहीं है कोई गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं है, भिखारियों की तरह फिर रहे हैं और भीख मांगते फिर रहे हैं, लोगों को जलील करके रख दिया इन्होंने। इनसे जान छुड़ाएं, इलेक्शन कराएं खुदा के लिए, अवाम को जो अवाम के वोट पे लोग आएंगे तो अवाम की खिदमत करेंगे। ये तो आए हुए हैं लोटों के ज़रिए, अब जो लोटों के ज़रिए हुकूमत बनी हो तो वो क्या परफॉर्म करेगी, जिसकी बुनियादी लोटे हों, जो खुद बिक गए, जो खुद ज़मीर फरोश हैं, वो लोग क्या खिदमत करेंगे। अच्छा, अभी जिस तरह से आप राशन भी बांट रहे हैं, ये मैं देख भी रहा हूँ, बाकी चीज़ें भी बांट रहे हैं, रिहेबिलिटेशन में क्या करने वाले हैं आप, उसमें किस तरह से करेंगे, कैश बांटेंगे, क्या करेंगे? रिहेबिलिटेशन के लिए हमारी गवर्नमेंट का जी पैकेज है, और उसके लिए अभी चूँकि हमारे पटवारी और सारा अमला जो है वो लगा हुआ था आपके उसके अंदर लोगों को इमरजेंसी में रिलीफ देने के चक्कर में, तो अब वो इंशाल्लाह जब ये प्रोसेस गुजर जाएगा तो फिर वो जो लिस्टिंग करेंगे उस लिस्टिंग के अंदर ये होगा कि वो लिस्टिंग करके बताएंगे कौन सा घर फुल डैमेज हुआ है, उसका भी एक पैकेज होगा अलहदा, कौन सा घर जो है वो पार्शल डैमेज हुआ है उसका पैकेज होगा अलहदा। तो वो फिर इंशाल्लाह गवर्नमेंट का प्रोसेस है, और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। तो बाकी जो डी खान में नुकसान हुआ है ना सर, ये डिज़ास्टर इतना बड़ा है डी खान का कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे स्कूल इसमें तबाह हुए, सरकारी बता रहा हूँ सिर्फ आपको, प्राइवेट तो लोगों का जो हुआ है वो तो बहुत ज़्यादा है, जो गवर्नमेंट का हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड्स का, लिंक्स का, नहरों का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, ये सारे का सारा जो है इसमें भी बहुत बड़ा एक फंड लगना है, और इसमें टाइम भी लगना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन सब चीज़ों को दोबारा जब रिहैब करेंगे तो टाइम लगेगा। तकरीबन इंशाल्लाह मेरा टारगेट है, टेंट समय मिल नहीं रहे हैं, मैंने ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन टेंट की मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लग रहा है, अवेलेबिलिटी कम है, तो राशन के हिसाब में तो इंशाल्लाह 100% मैं श्योर हूँ टेंट में शायद हो सकता है मुझे 2 दिन और लग जाए बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी। इसलिए नहीं कि मैं कोई कमी छोड़ रहा हूँ या मैं कोई पैसा नहीं लगाना चाह रहा हूँ अपने लोगों पे, अवेलेबिलिटी का मसला भी है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान आपका जो है, सिंध है आपका पूरा, और पूरा आपका साउथ पंजाब है, तो वहाँ पे चूँकि टेंट तो अवेलेबल होते नहीं है, अवेलेबिलिटी उनकी नहीं होती, तो फैक्ट्री को ऑर्डर दिए हैं, तो ऑर्डर के साथ और ऑर्डर भी लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर भी लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा उसकी सप्लाई में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह 7 दिन का जो टारगेट है इंशाल्लाह उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि मैं हर गाँव में जाके जब कहूँगा और कोई रह भी गया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, तो एटलीस्ट मेरे सामने वो आ जाएगा और पूरा गाँव ने वेरीफाई करेगा कि हाँ इसका घर गिरा है और ये रह गया है, पहुँच जाएंगे एट द स्पॉट करो, जाहिर बात है। ठीक है। अच्छा, चूँकि खान साहब के करीबी साथ हैं, आखिर में जाते जाते ये बता दें, खान साहब कब आ रहे हैं अपने लोगों के पास यहाँ पर? खान साहब तो आए थे यहाँ पर, जी खान जैसे ही फ्लड शुरू हुआ था। तो खान साहब क्या कह रहे हैं, जलसों में आए या यहाँ रहें? नहीं, खान साहब ने मुझे कहा है, मैं इसलिए तो मैं तो होता ही उधर खान साहब के साथ, 24/7 उधर ही होता था मैं, लेकिन जब से सैलाब आया है तो खान साहब ने मुझे छुट्टी दी है कि तुम्हारे इलाके में ज़रा वो हुआ है, तो मैंने कहा सर मैं यहाँ पे रहता हूँ, अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो 4 घंटे का रास्ता है, कोई अगर कहीं पे अगर धावा बोलना हो तो मैं तैयार हूँ। चले बहुत तो सिर्फ इस्लामाबाद ही है, बाकी तो पकड़ लिया पूरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद का एक 20 किलोमीटर है इनके पास, तो कभी अगर इन्होंने ज़्यादा जिस तरीके से गलत FIR काट के ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कभी अगर वो हुआ ज़रूरत पड़ी
तो मेरे से 4 घंटे पे है, मैं पहुंच जाऊंगा, फिर वही कर दूंगा दमादम मस्त जो पहले किया था इनके साथ। चले, बहुत शुक्रिया। अली अमीन गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रहे हैं ये देख भी रहे हैं और इसी तरह के एफर्ट्स, और 7 दिन का टारगेट है, देखना 7 दिन बाद क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।